5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। मौजूदा सरकार कितनी तैयार है? बीजेपी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ हैं। धामी जी, कितनी तैयारी है आपकी 14 फरवरी के लिए? नहीं, पूरी तैयारी है और अच्छा मतदान हो, शांतिपूर्ण मतदान हो, जो कि लोकतंत्र का उत्सव है। और लोकतंत्र के उत्सव के लिए उत्तराखंड की जनता पूरी तरह से तैयार है। थोड़ा सा परिस्थितियां कठिन हैं क्योंकि इस समय में कोरोना महामारी पूरी तरह से फैली हुई है। इसलिए हमने अभी निर्णय भी लिया था कि 15 तारीख तक हम सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन है, सामाजिक आयोजन है, राजनीतिक आयोजन है, उन आयोजनों को पूरी तरह से प्रतिबंधित हमने किया है। कोरोना की गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करने के जो भी संबंधित को निर्देश हैं वो भी निर्देश भी किए हैं। और चुनाव आयोग चूंकि आज से उनके निर्देशों के क्रम में अब आगे का चुनाव संपन्न होना है, तो जो भी उन्होंने गाइडलाइन जारी की है उस गाइडलाइंस के आधार पर हम सब तैयार हैं। आपका जो खासतौर से आपका कार्यकाल रहा पिछले 5 महीने का, आपको लगातार अपने ताबड़तोड़ फैसले किए। कौन से ऐसे बड़े मुद्दे होंगे जिनको लेकर अब आप जनता के बीच में जाएंगे? नहीं, देखिए, हमने सभी क्षेत्रों में फैसले लिए हैं, चाहे हमारे नौजवान हों, चाहे हमारे खिलाड़ी हों, चाहे हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें हों, और चाहे हमारे सामान्य वर्ग के गरीब मजदूर हों। हर वर्ग के लिए हमने फैसले लिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पिछले 5 सालों में, पिछले 7 सालों में देश के अंदर तो बहुत काम हुए ही हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर जो विशेष रूप से उन्होंने यहाँ के लिए अभी पिछले 5 सालों में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है और सभी धरातल पर उतर रही हैं, कुछ पर पूरी भी हो चुकी हैं। उन सभी मुद्दों को हम लेकर जाएंगे और हमारा एक ही नारा देना चाहता हूं कि किया है, करती है, करेगी और सिर्फ भाजपा करेगी। लेकिन जो विपक्षी पार्टी खासकर कांग्रेस, वो लगातार हमलावर है। हरीश रावत प्रधानमंत्री पर हमला कर रहे हैं, आप पर कह रहे हैं कि 3 मुख्यमंत्री आपको बदलने पड़े हैं यहाँ पर बीजेपी को। देखिए, विपक्ष केवल मैं कहूँ तो मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और रावत जी जिस प्रकार के बयान उनके आ रहे हैं, आज उन्होंने, मैं देख रहा था कि वो कह रहे थे कि सोनिया गांधी तय करेंगी या बाबा केदार तय करेंगे। अब वो सोनिया गांधी की तुलना हमारे देवादिदेव बाबा केदार से करने लगे हैं, तो उनका मानसिक स्तर या मानसिक संतुलन कहाँ जा रहा होगा, आप स्वयं इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपको लगता है कि चुनौती किससे रहेगी आपकी यहाँ पर, पार्टी के तौर पर देखें, मुख्यमंत्री के तौर पर? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। और इस बार हमने नारा दिया है, हमारी पार्टी ने नारा दिया है, अब की बार 60 पार, और हम पहले से ज्यादा बहुमत से आने वाले हैं। और लक्ष्मी के वाहन कमल को चुनेगी, न कि काले हाथ को चुनेगी इस बार भाजपा, इस बार यहाँ की जनता। एक पार्टी जो आम आदमी पार्टी है, लगातार लोगों को कई चीजें फ्री में देने की बात कर रही है, उसको कितनी बड़ी चुनौती आप मान रहे हैं? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। देखिए, यहाँ राष्ट्रभक्त लोग हैं, यहाँ स्वाभिमानी लोग हैं, यहाँ मेहनती लोग हैं, वो काम करना जानते हैं। और मैंने पहले ही कहा कि ना वो काले हाथ को चुनेगी, ना झाड़ू को चुनेगी, सिर्फ लक्ष्मी जी के वाहन कमल को चुनेगी।